नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार हिंदी शिक्षा क्लासेज में। तो अभी अपन पढ़ रहे थे विशेषण, जिसकी एक क्लास है जो क्लास संख्या 10 में हो चुकी है। ये आपकी है हिंदी शिक्षा क्लासेज पर व्याकरण की क्लास संख्या 11, जिसमें अपन बात करेंगे जो आपके विशेषण के हैं वो प्रकार, जो कि 3, 4 और 5, ये 3 अपन आज इस कक्षा में पढ़ेंगे। कक्षा 10, ये जो आपके क्लास संख्या 10 है, उसमें अपन ने गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण की बात की है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कक्षा जो आपके क्लास 10 है उसका भी आपने लिंक दे रखा है, वो भी आप जरूर देखें। आपने चर्चा की थी कि जो आपके ये विशेषण है उसके जो प्रकार है 5 है। कौन से? गुणवाचक हो गया, संख्यावाचक हो गया, परिमाणवाचक हो गया, संकेतवाचक हो गया, इसके अलावा व्यक्तिवाचक हो गया। जिसमें अपन संख्यावाचक है, जिसके आपने देखे थे कि संख्या वो किस प्रकार से हो सकती है, गणनावाचक हो सकती है, क्रमवाचक हो सकती है, आवर्तीवाचक है और समुदायवाचक है। इसके अलावा अपन ने देखे थे गुणवाचक विशेषण में, जिसमें आपने गुण, दोष, गुण, दोष, रंग, इसके अलावा आपने क्या देखे? आकार देखा, यानी कि किस प्रकार से ये कौन से हो सकते हैं गुणवाचक। अपन ये चीजें देखी थी जो कि अपने पीछे क्लास रही थी, क्लास संख्या 10। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण की 11 नंबर क्लास, जिसमें अपन व्याकरण के जो अन्य भेद है वो भी अपन पढ़ेंगे। बने रहिए क्लास के अंत तक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और भी शिक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए आप अपने ये YouTube परिवार है हिंदी शिक्षा क्लासेज, इसको आप क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अपन शुरू करेंगे अब कौन सा? परिमाणवाचक, जो आपके 3 नंबर जो विशेषण का प्रकार है उसमें रहता है परिमाणवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है? नाप, तोल आदि का बोध होता है, जिसे अपन पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सा है कि आपके परिमाणवाचक है। तो इसकी परिभाषा क्या है कि वह विशेषण जो किसी पदार्थ, वस्तु या फिर किसी जगह के निश्चित या अनिश्चित, निश्चित या फिर हो सकता है अनिश्चित माप, तोल, गणना, माप, तोल, गणना आदि का बोध करवाए। वह क्या कहलाती है? आपके परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कि आपके थी सरल सी परिभाषा जिसे आप याद करेंगे। इसके अलावा अपन देखते हैं कि परिमाणवाचक है जो किस तरह से अपन पहचान सकते हैं। जैसे यदि अपन कुछ लाना हो तो बोलते हैं कि 2 लीटर दूध, 5 लीटर दूध, या फिर तोल के हिसाब से अपन बता सकते हैं कि इतने किलो का है, या फिर गणना के हिसाब से अपन बताएं कि मीटर। इस तरह से अगर वो नाप के या माप और जो किसी गणना या फिर तोल के हिसाब से अपन बताएं, वो आपके रहेगा परिमाणवाचक विशेषण।
ये भी आपके होते हैं दो प्रकार के। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपके निश्चित और एक होता है अनिश्चित। निश्चित परिमाण वाचक विशेषण। निश्चित में कौन से हो गए आपके कि जैसे 2 लीटर, 5 लीटर, लीटर, या फिर बोल दे किलो, किलो, या इस में बता दे मीटर, यानी 1 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, जो भी हो। अपने को यदि कपड़ा लेना हो तो कपड़ा अपन जैसे उदाहरण के तौर पर दे सकते हैं 5 मीटर कपड़ा कपड़ा। तो इसमें ये निश्चित है कि कितने मीटर है कपड़ा। कपड़ा आपके हैं 5 मीटर। 1 मिनट। हाँ, तो इसमें आपके ये है निश्चित है कि ये कपड़ा कितना है आपके 5 मीटर है। या फिर अपन बोलते हैं कि ये आपको मान लो 10 लीटर दूध लेना हो कि 10 लीटर दूध, या फिर ऐसा बोल सकते हैं सब्जी को अगर ले तो 1 किलो टमाटर, 1 किलो टमाटर। अन्य उदाहरण भी अपन देख सकते हैं, वो कमेंट के माध्यम से आप हमें इसके अलग उदाहरण अपने हिसाब से आप भी बता सकते हो। इसमें आपके मानसिकता का जो ये परीक्षण भी हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जिसमें साधन से आपको दिखे कि ये माप तोल या वस्तु है जो गणना इसकी निश्चित है, निश्चित आपको दिखे कि ये इतने किलो का ये है, इसमें आप पहचान कर सकते हैं ये कौन सा परिमाणवाचक है, निश्चित वाचक। इसके अलावा अपन देखते हैं नंबर 2 पे आपके आता है अनिश्चित परिमाण। अनिश्चित परिमाणवाचक। इसमें माप तोल आदि का भाव तो होता है, पर इसमें क्या है, निश्चित नहीं होता है कि कितना है क्या है। तो अपन ये भी देख सकते हैं, इसमें आपको वाचक शब्द देखने को मिलेगी थोड़ा, कम, बहुत, अधिक, थोड़ा सा। वाक्य में इस टाइप के आपके अगर सब देखने को मिले तो आप उससे पहचान जाएंगे कि ये कौन सा है जो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जरा सा अपन उदाहरण के देखते हैं। उदाहरण अपन यदि किसी को बोलते हैं कि थोड़ा जल लाना, इसमें आपने निश्चित मात्रा नहीं बताई है कि थोड़ा लाना है, कितना लाना है, ये बात नहीं बताई है। ठीक है, अगर कोई जल मान लो लेके आया है तो अपन उसको बोले ये कम है, उसमें कितना कम है ये बात भी आपको नहीं बताई गई है। ठीक है, लेके अगर वापिस आ जाए तो अपन ये बोल सकते हैं इस बार अधिक जल ले आया, इस बार अधिक जल ले आया। तो जल अगर लाया है, पहले बोला थोड़ा जल लाना, थोड़ा कितना आपको ये निश्चित मात्रा नहीं बताई गई। लेके आया तो बोले ये कम है, कम है, कितना कम है ये भी आपको नहीं बताया गया। अपन ये देखें इस बार अधिक जल ले आया, कितना
अधिक। अब कितना अधिक है, किसकी योग्यता से अधिक है, क्या है, ये चीज अपन नहीं देखते। या फिर ये बोले थोड़ा सा और लिया, यानी मतलब जल थोड़ा सा और लिया और लेकर आना। अब थोड़ा सा कितना लाना है, ये चीज अपने निश्चित मात्रा में नहीं बताई गई है, ठीक है। जरा सा, थोड़ा सा, बहुत, कम, अधिक, इस तरह के आपके जब वाक्य में अगर शब्द आए तो आप उसमें पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सा है, आपके अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण रहेगा। उम्मीद करता हूं आपके ये समझ में आया होगा। अपन अब देखते हैं कौन सा, 4 नंबर संकेतवाचक। संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण में क्या होता है कि वह सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर संज्ञा की जो है विशेषता बतलाता है। लिखते हैं इसकी क्या परिभाषा है। वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के रूप में, वह सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर क्या करते हैं, संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं। वह सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर क्या करते हैं, संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं। संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है। वह क्या कहलाते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये थी आपके संकेतवाचक की परिभाषा। इसके उदाहरण भी देखते हैं। उदाहरण और ऑब्जेक्टिव क्लास के माध्यम से आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे। उदाहरण देखते हैं अपन कि इस गेंद को मत फेंको। इस गेंद को मत फेंको। ये जो आपके इस शब्द है, ये क्या है, सर्वनाम शब्द है और ये जो विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। और ये आपको किसकी विशेषता बताती है, संज्ञा की। गेंद के बारे में ये बात कर। इसके अलावा बोले कि कोई सज्जन आए हैं, कोई सज्जन आए। इसमें आपके जो कोई है वो क्या है, सर्वनाम शब्द है जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है और संज्ञा की विशेषता बता रहा है। उस पुस्तक को पढ़ो, या फिर ये कौन गा रही है, इस टाइप के अगर आए जिसमें आप ये पहचान कर सको कि ये सर्वनाम शब्द है जो किसके रूप में प्रयुक्त हुआ है, विशेषण के रूप में। इसके अलावा वो क्या कर रहा है, उसका कार्य है जो संज्ञा की विशेषता को प्रकट करना है। इस टाइप अगर आपको मिले तो उसमें आप ये सीधा सा कर सकते हो कि वो कौन सा है, संकेतवाचक विशेषण है। अच्छे से समझ में आया। अब अपन देखते हैं विशेषण का लास्ट भाग यानी 5 नंबर व्यक्तिवाचक। कौन सा देखेंगे, व्यक्तिवाचक। नंबर 5 व्यक्तिवाचक।
व्यक्तिवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है, ये जो शब्द आते हैं वो सारे क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द होते हैं। वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनकर विशेषण जो किससे बनते हैं, व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनकर किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्या करते हैं, किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। विशेषता बतलाते हैं, उसे अपन क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण कहेंगे। उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। ये थी आपके व्यक्तिवाचक की परिभाषा। तो आपके 5 है जो प्रकार होते हैं विशेषण के, वो होते हैं इसी के साथ कंप्लीट। तो अपन देखते हैं इसकी क्या विशेषता रहती है व्यक्तिवाचक। जैसे अपन देखते हैं, जैसे जोधपुरी जूती, जोधपुरी जूती, जो जोधपुरी शब्द है ये आपके किसकी पहचान करवा रहा है, व्यक्तिवाचक विशेषण की। बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी भुजिया, बीकानेर आपके क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें आपके जोधपुर क्या रहेगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक शहर विशेष का नाम दे रखा है, तो ये क्या हुआ, व्यक्तिवाचक शब्द हुआ, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनकर किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ये किसकी विशेषता बता रहा है, यहाँ पे ये जो आपके जूती दे रखा है शब्द, इसकी विशेषता बता रहा है। किसके रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो आपके ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होगी, जोधपुर, जो कि एक शहर का नाम है, और इसमें ये लगा है जोधपुरी, तो ये किससे बना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनकर। जो अन्य आपके जो ये संज्ञा है या सर्वनाम जो भी हो, इसमें ये संज्ञा है, संज्ञा दे रखी है, संज्ञा की जो विशेषता बता रहे हैं। जो इसमें आपके दे रखी है भुजिया, भुजिया की विशेषता क्या है कि भुजिया है बीकानेरी भुजिया। तो बीकानेर आपके किससे बना है, बीकानेर जो कि एक शहर का नाम है। इसमें अगर शहर बोलते तो वो हो जाता आपके जातिवाचक, परंतु इसमें स्पेशल नाम दे रखा है बीकानेर, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनकर जो अन्य संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। जैसे अपन देखते हैं कि बनारसी साड़ी, तो बनारस एक जगह का नाम है और साड़ी है जो एक संज्ञा है। तो इसमें क्या होता है, बनारसी साड़ी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनकर अन्य संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। तो ये होते हैं आपके जो विशेषण के 5 प्रकार है वो कंप्लीट। इसके अलावा अपन देखते हैं कि विशेषण में और क्या है। देखते हैं पर विशेषण, ये आपके महत्वपूर्ण बिंदु है। पर विशेषण ये वह शब्द है जो विशेषण शब्द है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द पर विशेषण। पर विशेषण कौन से हो गए,
जो विशेषण की विशेषता बताए। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता को प्रकट करें। वह कहलाते हैं परविशेषण। वह परविशेषण कहलाते हैं। कैसे? एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे लड़का मेहनती है। लड़का मेहनती है, ये तो उसकी विशेषता हो गई कि लड़का क्या है? मेहनती है। इसी को अगर पर विशेषण में देखें तो लड़का बहुत मेहनती है। बहुत मेहनती है। ये जो आपके लगा है बहुत मेहनती, विशेषण के साथ इस टाइप के शब्द आपके प्रयुक्त होकर जो विशेषण की विशेषता को प्रकट करे वो आपके कहलाएंगे परविशेषण। जैसे इसमें कोई मान लो कह रहे कि परिश्रमी, बहुत परिश्रमी। मान लो एक और देखते हैं। राधा विनम्र स्वभाव की लड़की है। ये तो आपकी क्या हो गया? विशेषण हो गया। इसमें देखते हैं अति विनम्र। इसमें यदि अपन यहाँ पे अति लगा दें तो ये क्या हो गया? परविशेषण हो गया। तो परविशेषण आपकी समझ में आया। अब अपन देखते हैं विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है। आज के ये जो प्रश्न है परीक्षा में पूछा जाने लगा है कि जो आपके ये विशेषण है इसकी अवस्थाएं कितनी होती हैं। अपन देखते हैं मुख्य बिंदु के रूप में विशेषण की अवस्था कितनी अवस्था होती है विशेषण की? तो ये होती है 3। मूल अवस्था, उत्तम अवस्था और उत्तम अवस्था। नंबर 2 उत्तरावस्था और नंबर 3 कौन सी? उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था ये चीज है आपके समझने की कि मूल अवस्था क्या होती है? सामान्य स्थिति का बोध करवाते हैं। वह शब्द है जो सामान्य स्थिति का बोध करवाते हैं। सामान्य स्थिति का बोध करवाएं। वो तो कौन से हो गए? मूल अवस्था। इसके अलावा ये जो उत्तरावस्था है इसमें क्या होता है कि इस वाक्य में किसी से तुलना की जाती है। नॉर्मल लिख दो इसमें तुलना। इसमें क्या होता है? तुलना की जाती है। और उत्तम अवस्था में ये होता है कि तुलना करके फिर उसमें सही गलत का फैसला किया जाता है या फिर अच्छा या बुरा बनाया जाता है। तुलना करके अच्छा बुरा बनाया जाता है। अच्छा या बुरा ये फैसला किया जाता है। तो इसको अपन विस्तार से अपने जो हिंदी शिक्षा क्लासेज पर ऑब्जेक्टिव क्लास आएगी उसमें अपन इन तीनों अवस्थाओं को विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये
होता है आपके विशेषण जो अध्ययन बिंदु है आज ये कंप्लीट होता है। तो अपन मिलेंगे आगे एक नई वीडियो नई शुरुआत के साथ, जिसमें अपन एक नए अध्ययन बिंदु के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो कैसी लगी है ये भी आप मुझे जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। इसके अलावा यदि कोई प्रश्न हो वो भी हमें जो ये कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपन आगे की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे और पढ़ते रहे।